प्रहारी मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब अबू हाशिम आजमी, मानखूद शिवाजी नगर से 3 दफा के आमदार है। दोस्तों, कई लोग जनाब अबू हाशिम आजमी के सामने इलेक्शन लड़ने की इच्छा रखते हैं। इन्हीं की पार्टी में काफी साल रहे, इन्हीं की पार्टी से विधायक बने जनाब नवाब मलिक साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल ठोक रहे हैं। यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर विट्ठल लोकरे पर बयान दिया जो अलायंस में जनाब अबू हाशिम आजमी, उन्होंने ये कहा कि उनको इस दफा जो है कुलाबा भेज देंगे। सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अलायंस में होते हुए आपके लिए एक अलायंस दल के ग्रुप के लोग पार्टी कार्यालय पे इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये बेचारे परेशान हैं, इनकी दाल नहीं गल रही है। इन बेचारों को लगता है कि एमएलए बनना ज़रूरी है। इनको बधाई हो, आए लड़े। वो एक बार लड़ चुके हैं, उनको मैं उठा के पटक चुका हूँ। दोबारा भी आ जाएंगे तो बेचारे कितना मेहनत भी करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे, दुनिया में किसी पार्टी का टिकट भी लेके आएंगे, लेकिन अबू हाशिम से पंजा लड़ाने की हिम्मत चाहिए। बेटा आ जाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परेशान क्यों हो? मेरा घर तो कुलावा में ही है, मैं कुलावा में रहता हूँ, वहीं जाऊँगा। और कहाँ जाऊँगा मैं? जिन लोगों ने आपको चुनौती दी है सर, उनका भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन रहा है। आप ही की पार्टी में नवाब मलिक साहब रहे, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने की मंशा रखते हैं। काम करना चालू कर दिया, ऑफिस खुल गई यहाँ पर। उस चुनौती को कैसे देखते हो जो कल तक आपके साथ थे, आज आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं? तरक्की के लिए दुआ किसके लिए मांगूं? जिसे सर पर बिठाता हूँ वही सर काट देता है। ये ऐसा है कि ये ज़माना ऐसा है आजकल कि बाप जो है बेटे के कंधे पर चढ़ के, बेटा जो है बाप के कंधे पर चढ़ के टिकट मांगता है। आए लड़े इलेक्शन, अल्लाह जिसको इज्जत दे, जो चुन कर है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोग इस मुल्क में मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं, जो लोग इस मुल्क में फ़िरका परस्ती कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को कुरान शरीफ पढ़ते हुए उनके कुरान शरीफ को हटा देते हैं, पढ़ने नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि वो लोग इस चुन के नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी चुन के आए फ़र्क नहीं पड़ता, लड़ेंगे, जो जीतेगा वही सिकंदर। हर मुद्दे पर आप बात करते हो। आपके खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने आप पर एक निशाना और साधा है कि आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनका आपने दौरा करवा दिया। महाराष्ट्र इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया। जिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा हुआ उसमें एक मालेगांव सेंट्रल और दूसरी धुलिया थी, जहां पर जो सिटिंग एमएलए है वो एमआईएम के और दोनों ही माइनॉरिटी समाज से आते हैं। तो उसको लेकर लोगों का कहना है कि आप एक मुस्लिम प्रत्याशी के सामने आप अपना प्रत्याशी उतारोगे तो दूसरे लोग भी जो है आपके सामने मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, उतारेंगे इसलिए ना कि हम ही काम करते हैं, हमारे एमएलए बहुत एक्टिव रहते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का परचम लहराना है। हम इस देश कि हमारे पास इस देश में एक एमपी नहीं है, हमारे पास पार्लियामेंट में 37 एमपी हैं। 37। हम वो पार्टी हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबको साथ लेके चलते हैं। अगर हमको वो टिकट मिलेगा तो हमें माइनॉरिटी के लोग क्या अबू हाशिम को रिजेक्ट कर देंगे क्या, निगलेक्ट कर देंगे क्या? कुछ तो मुझे देंगे वोट, और उसके बाद मुझे शिवसेना का वोट मिलेगा, उसके बाद मुझे शरद पवार साहब पार्टी वोट मिलेगा, फिर मुझे कांग्रेस का वोट मिलेगा, और मैं ही जीत के आऊँगा। उस बार को डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट वोटों को बंटवारे से चुन कर नहीं आऊँगा। मैं वोट लेकर चुन के आऊँगा दोनों जगहों पर। आपकी सदारत में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया। तो अलायंस में जो है इस तरीके की चर्चाएं चल रही कि भिवंडी वेस्ट जो है वहाँ से कोई और प्रत्याशी उतर रहा है, तो आपने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। इसको लेकर डिस्प्यूट है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। भिवंडी मेरा घर है, उस भिवंडी में 99 से आज तक सिवाय बीजेपी के कोई चुनकर नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ महाविकास अघाड़ी को। मेरे जीते जी महाविकास अघाड़ी में बीजेपी वहाँ से भिवंडी से चुनकर आ जाए, मैं इसके लिए महाविकास अघाड़ी से बहुत लड़ाई करूँगा, और मैं महाविकास अघाड़ी का ही उम्मीदवार वहाँ पर समाजवादी पार्टी का चुन के लाऊँगा। अनुशक्ति नगर विधानसभा पर भी आपने दावा ठोका है, उस सीट की क्या स्थिति है? वहाँ पर जो है नवाब मलिक साहब की बेटी को टिकट कंफर्म हो चुकी है। मैंने दावा नहीं ठोका है, मैंने कहा है कि पवार साहब अगर चाहें मुझे देते हैं अगर सीट वो, तो मेरे पास उम्मीदवार अच्छा फहद है, फहद अहमद मेरी से लगा हुआ है, मैं दोनों की कंपनी के साथ कर सकता हूं। जो वहां पे पहले पवार साहब की पार्टी में थे वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो अगर पवार साहब मुमकिन समझें, पवार साहब अगर चाहें मेरी रिक्वेस्ट कबूल करें तो मैं अपना लड़ा सकता हूं, नहीं तो पवार साहब जिसको लड़ाएंगे मैं उसको सपोर्ट करूंगा।
अब की बार समाजवादी का जो यहाँ पर से नारा है, अब की बार चौथी बार, उसको कैसे देखते हैं? अब की बार चौथी बार अबू आसिम, इसके बाद अगर उम्र रही तो 5वीं बार भी अबू आसिम। जनता को क्या मैसेज देंगे और विरोधियों को क्या मैसेज देंगे जो आपके खिलाफ लगातार सक्रिय है और चुनाव के टाइम पर जो बरसाती मेंढक अचानक से मार्केट में आ जाते हैं, उनको क्या? मुझे हंसी आती है। क्या है ना कि वो बेचारे परेशान हैं, उनकी गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी जब 2009 से आई ना, तो नगर सेवक भी चुन के आ जा रहे हैं, एमएलए भी चुन के आ जा रहे हैं। तो बेचारे को दाल नहीं गली, उनकी ऑफिस खुलती है बंद हो जाती है, खुलती है बंद हो जाती है। तो बेचारे परेशान हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो उनको करना ही चाहिए कि अगर वो एमएलए के खिलाफ कोई चीज़ नहीं बोलेंगे तो उनको वोट कौन देगा? चाहे नकली हो तो क्या हुआ? मैं पूछता हूँ कि मालखुद शिवाजी नगर में कौन सा काम बाकी मुझे बता दे। वो कहेंगे कॉलेज नहीं खोला। मैं पूछूंगा कि माइनॉरिटी के एमएलए असलम शेख हैं, कॉलेज खोला क्या उन्होंने? वहाँ पर कॉलेज उन्होंने जीतने के बाद कोई वहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला क्या? कोई लड़कियों का कॉलेज खोला क्या? जो स्कूल चलाते हैं उनके वालिद बहुत ज़माने से म्यूनसिपलिटी का वो चलाते हैं। मैं पूछूं जो बगल में आपकी जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है अनुशक्ति नगर, वहाँ कितने कॉलेज खोल दिए? मैं पूछता हूँ कि अमीन पटेल साहब माइनॉरिटी के हैं, उन्होंने कितने कॉलेज खोल दिए? किसका नाम लूँ मैं तो यहाँ पर कॉलेज की जगह मांग रहा हूँ और पैसा पूरा मैं दूंगा, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट जगह नहीं है। यहाँ की जितनी जगह हैं वो सब लीज पे हैं और उसकी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है और कलेक्टर की है। मैं कह रहा हूँ मुझे दे दो एक जगह लीज पे, मैं अपने पैसे से कॉलेज खोल दूंगा। और दुआ कीजिए अब की बार मेरे इतने एमएलए चुनकर आ जाएं कि मेरे बगैर सरकार ना बने। तो देखना क्या करता हूँ मैं। मानखुर्द शिवाजी नगर की आवाम से क्या अपील करेंगे और महाराष्ट्र के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूंगा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप इकट्ठा हुए ना तो 240 पे आ गए। अब की बार इनको भी कह दो कि जो लोग फिरका परस्ती करते हैं, जो आज बोर्ड लगा रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, ये फिरका परस्त लोग जो है ना 15% मुसलमानों के पीछे लगे हुए हैं। कटोगे तो कौन बटेगा तो कटेंगे, कौन बटेगा? यानी हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हो मुसलमानों के खिलाफ। हम कहते हैं हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, सब एक साथ रहो तो ताकत बनती है। अब की बार यहाँ के लोग भी बीजेपी और इनके अलायंस को बिल्कुल अच्छी तरह से हराएंगे और महाविकास अघाड़ी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। शुक्रिया। दोस्तों आपने देखा 3 दफ़ा के जो मानखुर्द शिवाजी नगर से आमदार रहे हैं जनाब अबू हाशिम आज़मी, उन्होंने उनके समर्थकों के साथ अब की बार चौथी बार का नारा यहां से लगाया है। अब देखते हैं विरोधी खेमे में भी काफ़ी तैयारियां लगी हुई है। जनाब अबू हाशिम आज़मी के सामने काफ़ी प्रत्याशी मैदान में है। आने वाला वक्त बताएगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट क्या होगा।